गुरु शरणम पालिए हमने सद्गुरु शरणम पालिए हमने सद्गुरु शरणम पालिए हमने सद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणम सब दुख हरणम लाओ 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 पालिए हमने सद्गुरु शरणम पालिए हमने सद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणम सब दुख हरणम सद्गुरु सब दुख सद्गुरु चरणम सब दुख हरणम सद्गुरु चरणम सब दुख हरणम सद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणम सब दुख हरणम कुंजा मधुरा 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पालिए हमने सद्गुरु शरणम पालिए हमने सद्गुरु शरणम So, my dear friends, समस्या, सफरिंग, टाइमिंग और बाधा, हर जगह से बाधा आता है। समय का काम है बाधा देना। आप चाहते हो एक काम करने के लिए और बाधा आ गया और उस बाधा को निपटाना है। भाई बाधा दे रहा है, मंगल का बाधा है। बीवी बाधा दे रही है, शुक्र का बाधा है। बड़े लोग बाधा दे रहे हैं तो गुरु का बाधा है। बाधा इज देयर। कोई बाधा नहीं दे रहा है, खुद बाधा दे रहे हो तो बाधा है। और उस बाधा को पार करना है। और कब पार कर सकते हो? और ये जो भी बाधाएं हैं कहाँ से आ रहे हैं? यूनिवर्सल है, ऊर्जा का खेल है और उस ऊर्जा को पार करना है। वो मंगल ऊर्जा है, यूनिवर्सल ऊर्जा, और वो तुम्हें तुम्हारे टारगेट तक पहुंचने नहीं दे रहा है। और वो मांग रहा है तुम्हारा कर्म,
तुम्हारा धर्म और तुम्हारे पास धर्म का शक्ति है, आध्यात्म का शक्ति है, तो तुम फाड़ के आगे जा सकते हो। नहीं है तो तुम्हें बहा के ले जाएगा उसके दिशा में, और तुम बह गए तो बह गए। बड़ा जोर से सर तोप चलाने का इच्छा हो रहा है, सर 1 मिनट मार के आते हैं। बहाया एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहा के ले गया। नहीं तो हाथ पे एकदम कसमस हो रहा है, सर थोड़ा 1 बोतल बस, ज़्यादा ना, 1 पैक, ठीक। राहु बाबा लेके चला गया उधर खींच के। डिस्टर्बेंस, फिर आगे आगे नहीं बढ़ पाए। कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाएगा, कौन बचाएगा? ओनली गुरु। अगर गुरु है तो बचा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। देखो, एक नाव बीच समंदर में है, तो स्रोत जहां है, हवा जहां से चल रहा है, नाव चला अपने दिशा में। जो होना है वो होके रहेगा। ये वो गधे लोग बोलते हैं जो स्पीड बोट नहीं देखा है। लेकिन आपके पास स्पीड बोट है, 48 HP का मोटर लगा हुआ है, फिर स्टार्ट करो ना, फिर तो स्रोत के विपरीत दिशा में भी तैर सकते हो। फिर तो कई सारे बाधा विघ्नों को फाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, बहाएगा, ठीक है, बाधा आएगा, ठीक है, कष्ट आएंगे, ठीक है, विपरीत परिस्थिति आएगा। लेकिन तुम्हारा बोट अगर स्पीड बोट है, फ्यूल है, फिर तो स्रोत को भी फाड़ के आगे जा सकता है। तो तुम्हारा बोट में कमी है। अगर तुम्हारा बोट पुराना है तो उसमें एक मोटर लगाओ, फिर देखो जाता है या नहीं विपरीत दिशा में, तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचता है कि नहीं। जैसे भरती नदी है, भरती नदी में अगर नाव चलाते हो तो नाव को इस हाथ छोड़ोगे, ये स्रोत के दिशा में तैरते तैरते वहां पहुंचेगा। तुम्हें खाली काटना है, और काटने नहीं जानते हो तो तुम्हें ले जाएगा। लेकिन स्पीड बोट है ना, तो नदी का सीधा लाइन क्रॉस कर सकते हो। और यहां पर यही करने के लिए इस शिविर का लक्ष्य यही है कि तुम्हारा जो बोट है उसमें एक पावर पंप मोटर लगा दूं, फिर तुम फाड़ के आगे जा सकते हो। मुझे लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, मैं इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाता, माने क्या? मेरे ग्रह के बल में कमी है। आज अगर 56 इंच सीट से बैठा है, हिल नहीं रहा है। इधर हमारा गेंडा साहब, वो भी बैठा है, हिल नहीं रहा है, और हम उसे हिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि हट वहां से, तू नहीं काम कर सकता, तू गोरक्षा नहीं कर सकता, तू देश के हर युवकों को नौकरी नहीं दे सकता, तू हमारे किसान का बोरे का भी पैसा नहीं देगा, तो तेरा औकात क्या है? तो किसान का दुख ही नहीं समझता, जो अन्नदाता है, जो खिला रहा है, उसका दुख ही नहीं समझ सकता है। तुम किस बात का नेता है? किसान तेरे लिए 1 साल रास्ता में खड़ा हो रहे हैं और तू उनका दुख नहीं समझ रहा है। फिर तुम किस बात का है जब अन्नदाता को ही तुम इग्नोर कर रहा है? ये आप लोगों का भाव है ना, मेरा भाव नहीं है। मैं इस सबसे परे हूं। आप लोग जो भी शिविर में आए हो, मेरा राजनीतिक लक्ष्य ना था, ना है, ना रहेगा। ना मुझे राजनीतिक रोटी सेकना है, लेकिन मौका मिला तो चौका जरूर मारूंगा। अगर 200 MLA बना दिया तो मेरे लिए एक सीट तो ऑलरेडी दिल्ली में रेडी है, चले जाएंगे दिल्ली। बाप, ऐसा है। पहला बिंदु कि वो जो पावर ऑफ प्लैनेट है,
जब तक दूसरा पावर प्लैनेट नहीं खड़ा होता उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको सीट से हटा नहीं सकता। अभी सोचो, हमारे 56 इंच का पावर बहुत है, ग्रह का बल बहुत है, दशा अंतर्दशा सूटेबल है। जिस समय वो ग्रह का दशा अंतर्दशा खत्म हो जाएगा, 1 मिनट वो सीट में नहीं बैठ सकता। हमारा गेंडा साहब का भी वही है उड़ीसा में, गेंडा मैंने समझ रहे हो ना। हाँ, तो गेंडा बाबा, तो गेंडा मल भी उतना देर तक बैठेगा जब तक उसका पावर है ग्रहों का। और जिस दिन उससे बली ग्रह का दशा अंतर्दशा वाला राजनीतिक आदमी खड़ा हो जाएगा, वो सीट छोड़ना पड़ेगा उसको। खेल तो ग्रह बलों का है। तो क्या सर वो ग्रह बल वाले नहीं हैं? दशा नहीं आया है, उनको बैटिंग के लिए आने का मौका नहीं मिला है। जब उनका दशा अंतर्दशा आ जाएगा तो वो राज करेगा। अब चिंतनीय विषय क्या है? ये तो राजनीतिक एंगल का बात है, लेकिन राम को राजा बनना है तो वनवास जाना पड़ेगा, ताकि वो किरात का बात समझ सके, ताकि वो बानर भालू का बात समझ सके, ताकि वो वनवासियों का बात समझ सके कि एक्चुअली समस्या कहाँ है। और जब तक वो समस्या नहीं समझ पाता है, तब तक ये राजा राम बन भी जाए तो फिर विश्व का कल्याण नहीं कर सकता। विश्व का कल्याण करने के लिए उसको उतना लेवल का पापड़ बेलना पड़ेगा। वही विश्व कल्याण के लिए राजनीति में तो उतरना पड़ेगा। नहीं, वो तो सेपरेट मैटर है। आप उतरोगे कौन? उस समय आएगा तो उतार ही देगा, लेकिन तुम्हें जीरो तो बटोरना है ना। जितना ज़्यादा जीरो बटोरोगे, जब एक मिल जाएगा तो उतना लाख करोड़ और अरब हो जाएंगे। लेकिन तुम जीरो ही नहीं बटोरा है तो एक आ जाएगा तो क्या होना है? उदाहरण, यूट्यूब में तुम्हारे पास वीडियो ही नहीं है, 5-10 भरे हो बोलते हो नहीं होता है, और एक वायरल दे भी दिया, लोग देख भी लेंगे, तो वेट कितना है? लेकिन तुम 3000 वीडियो भर दिए हो और एक कोई वायरल लिया, तो हिसाब करो ना कितना हो सकता है, फिर तो करोड़ों में जाएगा। तो वो जो जीरो लेवल का काम तो तुमने किया ही नहीं। यहां फैक्ट क्या है? फैक्ट इतना है, द मैटर ऑफ कैरियर बिल्डिंग, लॉर्ड मैकॉले, दिस इज जो हम लोग गुरुकुल प्रशिक्षण का बात कर रहे हैं, हमें दोनों तरफ आंख में घोड़े का लगा दिया, इधर उधर मत देख, सामने देख, नौकरी चाकरी गुलामी, उस कैरियर के पीछे दौड़। और हमारे ज्योतिष लोग भी बोलते हैं कैरियर हाउस 10th हाउस, उस 10th हाउस से ही निर्धारित किया जाएगा तुम्हारा कैरियर क्या बनने वाला है। ठीक है ना? अबे कुंडली में पहले मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, हमारा देश का गधा शिक्षा पद्धति हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया क्या है? नौकरी नौकरी नौकरी, चाकरी चाकरी चाकरी। नौकरी नहीं करोगे तो ससुर अपना लड़की देगा ही नहीं, तुम्हें दामाद बनाएगा ही नहीं। और तुमको क्या चाहिए? एक सेफ जोन जहाँ पर माँ रोटी बना दे, खा लिया सो गया। तुमको लड़ना नहीं है, स्ट्रगल करना नहीं है, भिड़ना नहीं है। देन प्रॉब्लम है इस। और फिर तुम एस्ट्रोलॉजर को पूछते हो मेरा क्या कैरियर है, देखो कैरियर फिर ढूंढता है, कैरियर बता देता है तुम्हारा ये कैरियर, ये ग्रह बैठा है, बुध बैठा है तो क्या होगा, शुक्र बैठा है तो क्या होगा, किस भाव में बैठा है तो क्या होगा। मैं पूछता हूं क्या एक ही कैरियर है? अच्छा, कैरियर बिल्डअप क्यों? पहला बात, तुम किसका फॉलो करेगा? जिसके पास कुछ है या जिसके पास कुछ नहीं है? जिसके पास कुछ है। जो तुम्हें खाना पीना देगा या जो खुद भिख मंगा है? जो मुझे खाना पीना देगा।
सीधा सा बात है। तो अगर तुम ऐसे पास आदमी के पास रहना चाहोगे जो खुद उसके पास औकात नहीं है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो क्या? उसके पीछे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तो हमारा समस्या कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप विद द स्पेशल मोटो दैट इज कॉल्ड स्वार्थ। जब तक स्वार्थ है तब तक ऑर्गेनाइजेशन है। निस्वार्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिखा देना, नहीं नहीं हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सोशल सर्विस करते हैं, वो बोलबम होगा तो रोटी पूरी बांटते हैं, वहां भी स्वार्थ है, धर्म मिलेगा। निस्वार्थ कैसे बोल रहे हो? पाप उप नहीं लगेगा। सेठ जी बहुत दंडी मारा था, दंडी मारना समझते हो? हाँ, बहुत बहुत लोगों का पैसा खाया है, धर्म वर्म थोड़ा मिल जाएगा तो उसके लिए दान करते हो, सेवा करते हो। सेवा के लिए सेवा नहीं करते। तो मैटर क्या है? जब तक तुम खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं हो, लड़खड़ा रहे हो, तुम का बैसाखी लेके खड़े हो और बोलते हो आओ मैं तुम्हें सुरक्षा दूं, तो तुम्हें कोई बिलीव करेगा क्या? तुम्हें पहले अपने पैर पे खड़ा होना है। नहीं नहीं ये आप नहीं जानते हो, और अपने पैर पे खड़ा होना इट्स टोटल बेकार बात। बहुत लोग हैं अपना पैर पे नहीं खड़ा है, काम कर रहे हैं। हाँ ओके, चलो थोड़ा इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते हैं। चलो ठीक है, तुम अपना नियति बना लिया, और तुम्हारा लग्न से भी देख रहे हैं कि भीख मांग के खाने का नियति है। जनता का पैसा खाओगे कहीं नहीं। डोंट, आप अपने तरफ मत लो, आप में से किसी को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सामूहिकता में कह रहा हूँ। हर आदमी का ये मानसिकता रहता है, मुफ्त में मिले तो ठोक ले, एकदम भरपेट। हमारे उड़िया में है नादोड़ो, नाद के खाओ, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, छोड़ो मत। हाँ लूना पानी पी के, हाँ लून पानी खा पी के जाओ ताकि अच्छा से खा के आओगे। चल रहा है पोंगत, हाँ धर्मादा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट, इट इज ग्रांटेड। संजय जी स्टाम्प सिग्नेचर ठपाक, जाओ भीख मांग के खाओ, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रश्न है, क्या कुंडली में एक ही घर है कैरियर हाउस जहां पर भीख मांग के खाने का लिखा है? कुंडली में 3 मुख्य घर है। एक कुंडली को लग्न से देखा जाता है, दूसरा कुंडली को राशि से चंद्रमा से देखा जाता है, चौथा 33% सूरज से देखा जाता है, सूरज जहां बैठा है, फोर्थ बिंदु से देखा जाता है, बिंदु लग्नम से देखा जाता है। तो 4 कैरियर हाउस हुआ, और 4 में से जो ज्यादा बली है उसको बताया गया। ग्रह बल में, भाव बल में सारा चीज देखा जाता है, नक्षत्र फल में सब कुछ देख के बोलते हैं कि ये तुम्हारा करियर है। तो हो सकता है तुम डॉक्टर हो सकता है तुम इंजीनियर हो सकता है तुम नेता हो सकता है तुम राजनीति में हो सकता है तुम बिजनेसमैन हो सकता है तुम, अच्छा फिर बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, क्या क्या बिजनेस दे सकता है? हर प्लैनेट और हर हाउस, हर नक्षत्र कुछ अलग अलग बिजनेस का बात बोलते हैं। फिर तुम्हारा प्रश्न होगा कौन सा सबसे बेस्ट मेरे लिए होगा, कौन सा बेस्ट नहीं होगा? केवल एक शुक्र को फलित करने के लिए तो 55 कैरियर निकलता है यार। अगर 10th हाउस में शुक्र बैठा है तो 55 कैरियर लिखा है, 55 शब्द लिखा है। तो फिर किस बिजनेस को मैं कहूंगा? और क्या तुम्हारा उसमें से एक निर्धारित कर दिया तो वही करियर, एक नौकरी, एक चाकर, एक गुलाम? तो क्या लॉर्ड मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन जब से भारत में अंग्रेजी को लागू किए तो सबका एक ही करियर है, उनको नौकर चाकर गुलाम बनना है? नौकरी नहीं तो फिर सरकार का गर्दन दबाओ? नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहला है कि अगर चलो बिंदु कुंडली को छोड़ दो, उसको नहीं पूछना क्योंकि वो इनहेरेंट होता है, वो फाइनल नंबर देता है। 3 कुंडली तो प्रमुख है कि लग्न से दशम
कैरियर हाउस। तो क्या बोल रहा है? भीख मांग के खाने के लिए बोला है, डन। या नौकरी करने के लिए बोला, डन। या तुम जाके कहीं 1500 रुपया 15,000 रुपया में कमर दर्द लेके नौकरी करोगे, ठीक है। या फिर तुमको कहीं पोस्टल में जाके पोस्ट पियन बनना है, घर घर चिट्ठी पहुंचाओगे। या तुम्हारे कैरियर हाउस में लिखा है वहाँ गंजा पी के जियो, एकदम पिस्तल लाओ, अंदर भरो माल, ठोक ठोक के जियो। बोला यही मेरा कैरियर है, गंजा पीना। या पंजाब में हो तो स्मैक लेना, ब्राउन शुगर लेना, ओके। फिर बाकी 2 कुंडली का क्या हो गया? मर गए क्या वो लोग? चंद्रमा से 10th को देखो ना, फिर वो कैरियर हाउस क्या बोल रहे हैं। वहां भी तो तुम्हारे लिए कुछ कर्म छुपा है। 33% ऑफ योर कैरियर, उसे क्यों छोड़ते हो सकता है वहां पर तुम्हारा एनर्जी कह रहा हो कि तुम एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो, अच्छा ब्लॉगर बन सकते हो, अच्छा स्टोरी राइटर बन सकते हो, अच्छा वेब स्टोरी बना सकते हो सकता है वो कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा यू नो क्या बोलते हैं उसको, हैं को वो जो शेयर बिजनेस बोलते, क्या बोलते हैं उसको? मार्केट नहीं, मार्केट नहीं बोलते यार, शेयर बिजनेस करते ना, शेयर सट्टा, ठीक है। इतना पैसा फंसाया, ये खरीदा वो खरीदा, फिर उसको बेच दिया, क्या बोलते रहे उसको पंडित? शेयर मार्केट बोलते हैं। चलो ठीक है, तो हो सकता है वो बोल रहा हो। फिर सूर्य कुंडली से तुम देखो ना क्या कह रहा है। हो सकता है वो कह रहा है खेती करो, मंगल बैठा है वहां से 10th में, और वो इतना बली है कि अगर तुम खेती में हाथ मारोगे तो तुम टॉप मोस्ट हो सकते हो, टॉप मोस्ट, आउट ऑफ रेंज। एक उदाहरण लेते हैं, देखा है ना वहां बेंगा बहादुर को हमारा सुबह आया था, भोलेनाथ शिव शंभू, मूर्खाणाम दशमग्रह, देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे नाम क्यों लेते हो? देखे हो ना उसको, और आज से 1 साल से देख रहे हो। तुम लोग कुछ दुखी नहीं हो। मेरे जीवन पे जितना कुंडली देखा हूं, इज द टॉप मोस्ट वर्स्ट कंडीशन, उससे वर्स्ट कोई नहीं हो सकता। वो मेरे लिए मॉडल है, रिसर्च है, वो लेबोरेटरी मॉन्की है मेरे लिए। और उसको सब हार गए, एवरीबॉडी। उसका माँ बाप भी हाथ उठा दिया, बोला आचार्य जी आपको छोड़ दिया। 25 जगह में नौकरी गया और 25 से उसको भगा देते हैं। इवन राउरकेला स्टील प्लांट में घुसा था ना, तो चोरी के केस में उसके बैग में लोहा डाल दिया, गेट में पकड़ गया, खाली पुलिस स्टेशन में नहीं दिया, ड्यू टू रिक्वेस्ट, बहादुरी लेना नहीं चाहता हूं, उसको निकाल के ले आए। जितना प्राइवेट फार्म, इवन लास्ट में दुकान में झाड़ूदार का भी काम दिया, भगा दी। इतना पनौती है कि लोहा भी पकड़ा दो टूट जाएगा। आज नया ब्रांड न्यू साइकिल दे दो, शाम तक आके देखो कुछ ना कुछ टूट गया हो। सुपर पनौती, लग्न में मंगल, शत्रुगृही एंड कैरियर अधिपति 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, खत्म। क्या करेगा? बड़े बड़े ज्योतिष को दिखाए, बहुत कुछ पहनाए, पत्थर उत्थर जो भी पहनाते हैं, तभी जब इस दो देते हैं 2 दिन में गायब रहता नहीं। कोई पूजा नहीं करा सकता उसके नाम पे। पूजा कराने जाओ 100 बाधा के खड़ा रहेगा। उसके लिए जो किया वो मार खाएगा। मैं भी उसके लिए करूं तो मैं मार खाऊंगा। नियति क्या है? नियति यही है कि कोई पूजा पाठ करे, ग्रह दान करे तो ऐसा लेगा, खा लेगा, बस। उसको कुछ मत करो, खाली खाना दे दो, काम करेगा। परेशान है, बाप परेशान, शाम को घर घुसे डायलॉग शुरू, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, शुरू। उसके लिए माँ रो रो के आंख से कभी अश्रु बंद होता नहीं है। और मैं उसके ऊपर हर रिसर्च कर दिया, एवरी रिसर्च। नहीं, ज्ञानी बहुत है। बृहस्पति उच्च का, बृहस्पति कर्क का, बृहस्पति ज्ञान प्रचंड, बुद्धि भ्रष्ट।
जड़ बुद्धि संपन्न, तो क्या करोगे? प्रचंड ज्ञान है, ज्ञान उसके जैसे ज्ञान किसी के पास नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर सकता। वो नहीं जानता क्या सही क्या गलत। अरे घास घिस देना, टमाटो से लेके सब घिस के रख देगा कि घास छोड़ दिया हो। उसको बोला अरे झाड़ू मार देना, कचड़ा छोड़ के बाकी सब झाड़ू मार देना, कचड़ा रहेगा एज इट इज। देख लेना कल ट्राई करके। तो बताओ, लेकिन ऐसे आदमी को भी मैं रिसर्च करते करते आज का डेट में तुम चले जाओ गौशाला, उसके हाथ से माखन का गज देख लो, लहू का गज देख लो, साग का गज देख लो, मूली का गज देख लो। उसका प्रेडिक्शन इतना करके छोड़ दिया मैं, कहीं भी रहे बैठ के खाएगा, ये प्रेडिक्शन है बस। लेकिन आज के डेट में वो सारा कैरियर उसका खत्म हो गया, दैट कैरियर इज क्लिक्ड। वो कहीं नहीं कमा पाया लेकिन वहां कमाता है। लोग उसे ठगते हैं, लेकिन जो ठगा वो मरेगा बेटा, फंसेगा। तुम उसका 10 रुपया ठगा, तुम फंस जाओगे। तुम 10 रुपया ठग के लेके उसको साग बेचने के लिए दिया, कोई लिया पैसा नहीं दिया, गेट बाहर नहीं गया है, घुटना तोड़ के आ गया। दिस इज ग्रहबल। तुम उससे ठगा तो तुमको मार मिलेगा, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड, सिंपल, नहीं जानता पैसा गिनने, नहीं जानता, वो मंदे बुद्धि है। उसको दिया 100 रुपये, जा नरेल लेके आना, नरेल लेके आ गया, पैसा नहीं लाया। बाकी पैसा? बोला क्या पैसा? नरेल लाया। नरियल का दाम 45 रुपया, बाकी 55 लेके आ, नहीं दिया। फिर मैं गाड़ी से उतरा और जाके बोला, बे क्या हुआ? नहीं मैं तो दिया, वो भाग गया। मैं गल्ला से निकाल रहा हूं तब तक नरियल लेके भाग गया। फिर बुला रहा हूं तो सुन नहीं रहा है, और जब दौड़ा उसके पीछे तो बोलता क्या पैसा? ही डोंट नो, हिसाब नहीं जानता। उसको पकड़ा दो ऐसा करके, वो नहीं जानता है, ऐसा ऐसा करेगा, कोई मतलब नहीं। उसको दुकान बाजार भी दे दिया, इतना साग लेके जा बेच के आना, जो दे दिया, पॉकेट में भरा आ गया। पीछे पीछे एक आदमी और आया है, बोला क्या हुआ? बोला पैसा नहीं दिया। कितना पैसा? बोला 50 रुपया दिया था, 20 रुपये का साग लिया, 30 रुपया नहीं दिया, मांग रहा हूं तो भी नहीं दे रहा है। मैं बोला पैसा क्यों नहीं दिया? मैं कौन पैसा? साग लिया तो 50 रुपया दिया, तो क्या 50? मैं बोला यार तू अच्छा बिजनेस करेगा। तो उसको मतलब नहीं है वो 50 रुपया है, उसको देख रहा है कि उसको एक ठो मिलना चाहिए, कागज का टुकड़ा वो मिलना चाहिए। वो ग्रीन है कि हरा है, वहाँ गांधी है कि छप्पन नहीं चाहिए, उसको कोई मतलब। इतना बोला है तो फिर निकाल के दिया 30 रुपये, तो जाके हाथ से खींच के ले आया। उसका पैसा ऐसे गिन के उसको दिया, भाई ले और जा। वो जो है उसे खींच के लाया, बोला मेरा साग दे। तो उसको समझाने के लिए आधा घंटा लग गया, भाई तेरे से साग लिया, ठीक हिसाब है, मेरे को मानता है ना, चल ठीक है मैं तेरे को 30 रुपये दूँ, पकड़ चल जा। ठीक है, लेकिन वो आदमी भी क्लिक किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, उसको और गाइड चाहिए, लेकिन रिजल्ट दिखा दिया। और उसके लिए मुझे 3.5 साल से उसके पीछे लगना पड़ा। और इतना बुद्धूराम सिंह है, वहां गया फाउंटेन के पास, फाउंटेन इतना मोटा डंडा में उसको दुल ठोका। ठीक है, क्या कह रहा हूं? 2 करियर हाउस डैमेज है, लेकिन एक करियर हाउस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। 25 ज्योतिष के पास उसको भेजा गया, 25 प्रकार का पत्थर पहनाया गया, लेकिन मैं वो देखा कि 2 कुंडली से खत्म हो रहा है, लेकिन एक कुंडली में कुछ आशा है, लगाओ उसको। और क्लिक मारा तो सॉलिड क्लिक मारा। मैं क्या कह रहा हूं? तुम एक करियर के अंदर चुप रह रहे हो, आप बोल रहे हो डिफोकस हो रहे हो। बोला नहीं, आइए मैकॉले एजुकेशन तुम्हारे भद्दा में भर दिया कि तुमको एक ही काम करना है। मेरे को सब बोलते हैं सर 23 चैनल क्यों खोले हो? एक चैनल खोलते पूरा फोकस करते। बोला तू कर। मैं बोला मेरा तो और बाकी है, मेरा 20 चैनल और चल रहा है उधर।
तुम 23 चैनल बोल रहे हो। क्या पता किस चैनल पे कहां क्लिक मार के कहां पहुंचाएगा। अगर मैं एक भी वीडियो कोई किताब देख के तो नहीं बनाया, मेरे अंदर है, बन रहा है, और अब तक मौका मिला नहीं, अंदर फूका नहीं कोई, फूकेगा जिस दिन तो उस दिन फिर वीडियो देखना। हर एक चैनल पे तो 10,000 भर दूंगा, मौका नहीं मिला है, ऐसा मुझे माहौल नहीं मिल रहा है। ऐसे क्या कर रहे हो। मैं बोला सुन, 9 ग्रह है तो 9 ग्रह का करियर सोचो, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र सोचो, 12 राशि है, 12 राशि को सोचो। तुम एक को पीछे क्यों सोच रहे हो कि एक ही मुझे करना है। वो तो तुम्हारा लग्न कुंडली से कर रहे हो। एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो तुम्हारा जिंदगी पूर्ण हुआ या अधूरा हुआ। तुम कंप्लीट हुए या अधूरा हुए, बोलो। तुम बोला मेरे का चॉकलेट बिजनेस करना है, क्या तुम्हारे भाग्य में खाली चॉकलेट बिजनेस लिखा था? क्या चॉकलेट होलसेल ही लिखा है? बुध ग्रह बोलता है मैं सोने का मर्चेंट हूं, सोना बेचूंगा, मैं सोना का होलसेलर। क्या तुम्हारे किस्मत में सोना बेचना ही लिखा था? तुम इतना ही जानते हो तो तुम्हारा जिंदगी तो अधूरा है। अगर वो बोलेगा मेरा काम गाय चराना है, दूसरा काम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो एक हुआ ना, बाकी 3 का, बाकी 2 क्या कर दिए। चलो नक्षत्र छोड़ दो, केवल 3 लग्न को पकड़ो, चंद्र लग्न, लग्न कुंडली, सूर्य लग्न, बाकी 2 का क्या करेंगे। अगर तुम इस जन्म में उनको परिपूर्ण नहीं किया तो तुम्हारा बकैया कर्म रहा कि नहीं रहा, पेंडिंग रहा कि नहीं रहा। तुम तो न्याय नहीं किया तुम्हारे कुंडली के साथ। तुम जिन ऊर्जाओं में आए हो वो तो तुम नहीं किया, और अगर नहीं किया तो दंड भुगतना है या नहीं, तो भुगतो।